बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करें। तामीर और तरक्की के सफ़र में अचानक हमारे पास सैलाब नहीं आया। ये सैलाब के लिए हमें पहले बताया गया था। हमें हमारा जो दुश्मन है जो हम कहते हैं भाई ये अब तो ये आबी जहारियत पे उतर आया है, लेकिन वो भी हमें बता रहा था कि हम पानी आपके पास छोड़ रहे हैं। उनके डैम भर गए, तो क्या डैम अगर भर जाएंगे तो फिर इसका हल क्या है? बहुत सारे वाटर एक्सपर्ट अपनी एक्सपर्टीज़ बता रहे हैं कि डैम भी इनका हल नहीं है। तो फिर इनका हल क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर क्योंकि हम वो उन ममालिक में आते हैं कि जिनको तजुर्बा होना चाहिए कि ये वो मुल्क हैं कि इनमें सैलाब ज़्यादा आता है, तो फिर हम हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, हमारे तजुर्बात हैं, हमारी तैयारियां हैं, वो क्यों नहीं हैं? आज भी मुल्तान के करीब एक कश्ती उलट गई जिसमें जो कश्ती में सवार लोग थे उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी, और तादाद से ज़्यादा लोग वहाँ पे सवार थे, तो होना तो यही था, वो कश्ती उलटनी ही थी भाई। और फिर बहुत सारी अमवात हुई हैं, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया है। तो ये हालात हैं, अशिया खुर्दनोश की कमी है। अब सिंध में भी दाखिल हो चुका है। सिंध में कितनी तबाही होगी, माजी में मुझे याद है शहर भी डूब गए थे, कच्चे के इलाके तो डूबते ही हैं। चीज़ बात करेंगे और वफाकी हुकूमत क्या क्या इकदाम ले रही है, तमाम मौजूद बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आप नाथा फाउंडेशन के। आपकी बड़ी गिरप है, स्पेशली कराची से लेके सिंध के दीगर शहरों में आप सिविल वर्क कर रहे हैं, समाजी खदमात आप सर अंजाम देते हैं। अशिया खुर्दनोश से लेके सैलाबी जब मामलात आते हैं तब भी जहाँ जहाँ पे कोई ज़रूरत होती है तो आपकी एक बड़ी वसी टीम है। आज आपको हमने बुलाया कि आप कितनी तैयारी और आपके क्या एक्सपीरियंसेस है। द वन एंड ओनली रमज़ान नाथा साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद के नाथा साहब आपको शो में। उनके साथ मौजूद है सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और अब सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, और फिर कराची में आप आपकी जो लॉयर फर्म है आप उनमें भी आप जनरल सेक्रेटरी हैं या क्या ओहदा रखते हैं वो भी हम पूछेंगे, और बड़े एक्टिव हैं और बड़ी लेगेसी है आपकी। जब वो प्रोड्यूसर जब उनकी तरफ कैमरा ले जाएंगे अरे ये काजी अदील फर्क में ज्वाइन किया। सर काजी साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहले ज़रा नाथा साहब से हम जान लें क्योंकि नाथा साहब वहाँ ग्राउंड पर होते हैं, वो बताएंगे कि सूरत हाल क्या है। रमज़ान नाथा साहब, सैलाब माजी में भी आए, मुझे याद है मेरे वाले साहब बताते थे साजिद वो भुट्टो का ज़माना था, भुट्टो की हुकूमत थी 70s में, बड़ा ख़तरनाक सैलाब आया था, हम जवान लड़के थे उस वक्त। तब से सैलाब के तजुर्बात है, हमें कुछ तब्दीली आई नहीं? ये तो लियाकत अली खान साहब के वक्त से भी था ऐसा, ये तो रहा है। हमारा होमवर्क एक्चुअली रेडी होना चाहिए। अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं एक फ़ोन कॉल ले लें। हमें सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन किया लाला असद पठान साहब ने। सर खुश आमदीद कहेंगे लाला साहब? जी मेहरबानी, आप खैरियत से? सर मैं ठीक। लाला साहब चूँकि सिंध में आपकी बड़ी गहरी नज़र है और सिंध में ये सैलाब दाखिल हो चुका है। मुल्तान में कश्ती उलट गई और जो कश्ती में सवार लोग थे उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी, जानी नुकसान हुआ जा रहा है। अब ये जो सिंध में दाखिल हो चुका है, वो सीएम सिंध साहब कह रहे थे कि 8 लाख क्यूसेक तक पानी आएगा, लेकिन माजी में तो ये 10-11 लाख क्यूसेक तक भी आया है। आपकी फैक्ट्स एंड फिगर, आपके तजुर्बात क्या कह रहे हैं कि कोई सिंध में जानी माली नुकसान होगा, अंदेशा है? देखें, अल्लाह ताला खैरियत से न सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध से भी इस सैलाबी पानी को गुजारे। मगर जो इस वक्त तक हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 8 से 9 लाख के दरमियान जो है वो पानी गुड्डू बराज से क्रॉस करेगा टूवर्ड्स सिंध। और सिंध की ये कैपेसिटी है कि वो 8 से 9 लाख सैलाबी रेला जो है उसको बर्दाश्त कर सकता है। कच्चे का इलाका मजबूरी तौर पे सारे का सारा डूब जाएगा। उस पे जो है वो राइट बैंक पे घोटकी के मुकाम पर, लेफ्ट बैंक में सॉरी घोटकी के मुकाम पे जो है वो शेंग बंद और कादरपुर लूप बंद वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। और इसी तरह कश्मोर और कंदकोट की तरफ जो है वो के बंद और टोड़ी बंद वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। बाकी इंशाल्लाह अगर से इन बंदों को कोई नुकसान ना हुआ तो पानी आगे निकल जाएगा। इसमें अगर से 9 लाख से तजावुज करता है पानी, क्योंकि 2010 में पानी जो है वो तकरीबन गुड्डू बराज से जब क्रॉस कर रहा था तो 11,30,000 क्रॉस कर रहा था। और इससे पहले जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सुन रहा था, कोई दोस्त फरमा रहे थे कि 73 का सैलाब, फिर 76 का सैलाब, भुट्टो साहब के ज़माने में 2 सैलाब आए थे। उसके बाद
जो सबसे बड़ा सैलाब आया था वो 2010 में आया था। ट्रू। तो उसके बाद जो है वो छोटे छोटे सैलाब आते रहे हैं, मगर ये बहुत बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है। अगर इस दौरान जिस तरह अभी पंजाब में और सिंध के भी कुछ इलाकों में और बिलखुसूस पंजाब में, क्योंकि सैलाब को ज्यादा हिट करेगा पंजाब का जो बरसाती सिस्टम जो वहां पर अब नया दाखिल हुआ है, अगर जब वो बरसता है और जम के बरसता है और कोई सुलेमान पे भी बरसता है और इसी तरह वो नादरन इलाकों में बरसता है, तो फिर ये सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। इसको फेडरल गवर्नमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को मिलकर टैकल करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकालना पड़ेगा, उनके लिए कैंप्स बनाने पड़ेंगे, उनको वहां पर ठहराना पड़ेगा। पंजाब में भी आज जो मैं मीडिया के तवज्जुह से देख रहा था, तो बहुत सारे इलाकों में उनको खाने पीने की तकलीफ थी, बहुत सारी चीजों की तकलीफ थी। इसी तरह अब आज रात को गुड्डू बैराज में पानी हिट कर रहा है, तो ठीक, कल से यहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल होगी। अच्छा लाला, तो मुझे ये भी बताइएगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये भी बताइएगा, चूंकि वहाँ पे जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, सीएम साहब भी इस बात पे रोशनी डाल रहे थे कि वो लोग आते नहीं हैं, हम उनको कहते हैं भाई आ जाए, वो अपने माल मवेशी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनका जरिया मुआश वही है, तो वो निकलने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम पानी से लड़ लेंगे, हम पक्के की तरफ नहीं आएंगे, हम शहरों में नहीं आएंगे। एक तो ये मुझे बताइएगा, दूसरा मुझे ये बताइएगा, एक वो डाकुओं के खिलाफ भी तो ऑपरेशन हो रहा था उन्हीं एरियाज में। जी हाँ, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तो अभी तो रुक गया, क्योंकि पानी आ गया, तो पानी की वजह से ऑपरेशन वहां पर नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि जो कच्चे के इलाके, बिलखुसूस जो सिंध के कच्चे के इलाके हैं, या बिलअमूम हम सारे कच्चे के इलाके की बात करें, पंजाब की भी और सिंध की भी, तो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो उसी सूरत में बाहर आते हैं, क्योंकि कच्चे की जमीन के मालकी का इशू होता है। उसके अलावा उन पर अपने आपसी तसादुम भी हैं, झगड़े भी हैं और केसेस भी हैं। फिर रियासत को भी वो बहुत सारी चीज़ों में मतलूब होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नौयत के केसेस में। तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि वो बाहर उसी सूरत में आएँ, या उनकी फैमिलीज को उस वक्त बाहर निकाला जाए जब वहाँ पर पानी की सतह उस नौयत पे हो जो वो समझे कि इससे हमारे ख़ानदान को या हमारी फैमिलीज को या हमारे कबीले को नुकसान हो सकता है। तो अब जो पानी आ रहा है, अगरचे 9 लाख से तजावुज करता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई 16-17 लाख के करीब लोग जो हैं वो कच्चे से जो है वो बाहर आएंगे। कुछ का जो है वो रहन सहन जो है वो कश्मीर और कनकोट और शिकारपुर के इलाकों में होगा, और कुछ का गोटकी, सक्खर और टूवर्ड्स आगे ठट्ठा तक की सूरत हाल इसी तरह की बनेगी। क्योंकि पानी की शिद्दत में जिस तरह इजाफा होता जाएगा तो कच्चे का पूरा इलाका डूब जाएगा। उसके बाद फिर वहां से माल मवेशी और सब चीजों को बाहर निकालना लाजिम हो जाता है, क्योंकि फिर वो 9 लाख से पानी जैसे तजावुज करता है तो फिर कुछ भी नहीं बचता अंदर। अच्छा, ये एक आखिरी एक मेरा लास्ट आपसे सवाल ये है कि वो फिर ये भी एक होता है ना करप्शन, खुर्द बुर्द, और जो अशिया खुर्दनोश के ट्रक आते हैं या जो टेंट आते हैं, वो अपना नवाजी अकरबा परवरी की नज़र हो जाते हैं। वो जो ख़ास लोग होते हैं, वो जो आम लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, वो उन तक चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाती। इस बार कुछ इंतज़ामी उमूर जिनके हाथ में हैं, स्पेशली जो ये एरियाज़ है सक्कर गोटकी, कुछ बेहतर हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है, और यही प्रॉब्लम अभी हमें रिसेंटली पंजाब में नज़र आया कि जबकि गो के वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बड़े दावे कर रही थी, और यही सूरत हाल जो आने वाले वक्त में मुझे सिंध में भी नज़र आ रही है। इससे पहले भी यही होता रहा है। 2010 में भी बहुत सारे लोग जो हैं उनको जो मुस्तहिक थे, जो अंदर नुकसान करके उनके घर डूबे, वो बड़ी तकलीफ की हालत में बाहर आए, मगर उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा सका गवर्नमेंट की तरफ से जो किया जाना चाहिए। इस वक्त तक चीफ मिनिस्टर और बाकी जो उनकी कैबिनेट है, उनके वज़रा के दावे तो बहुत बड़े हैं, इंतजामिया के दावे तो बहुत बड़े हैं। अब अमली काम आज रात से शुरू होगा। कल से हम देखेंगे कि जो लोग मुतासिर होकर सैलाब से बाहर आते हैं उनको कितना फैसिलिटेट किया जाता है। क्या जो दावे थे उनको अमली जामा पहनाया जाता है, या सिर्फ ये दावे ही रहेंगे? और इससे पहले भी जिस तरह सामान के अपने खास लोगों में बंदर बांट होती थी वही होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। लाला असद पठान साहब ने अपना तजिया दिया। जी राधा साहब, कुछ बेहतरी आई? नहीं, हमारा होमवर्क हो तो फिर ये मसला नहीं हो। अभी इतना दूर नहीं जाएं, 22 में चले जाएं, कितने साल हो रहे हैं? 3 साल। उसमें इसके अंदर हमने क्या प्लानिंग कर ली?
कितना बुरा 22 के अंदर हालात था, खासकर सिंध की पट्टी के अंदर। हम सेवन शरीफ और ये किनशा और इस तरफ हम काम करते रहे 47 डेज तक। बहुत रेस्क्यू करते रहे, और वही सही बात है कि वो जो चीज़ें आ रही थी, लोग मुखिर हजरत ला रहे थे तो उनसे भी वो छीनी जा रही थी, वो ट्रक्स भी छीने जा रहे थे। एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। और एक माफिया जो है वो एक्टिव हो जाती है, जो उनसे वो सामान जो है वो बाजारों में बिकेगा, ना कि मुस्तहिक को जाएगा। और अभी भी आप जो देख रहे हो पंजाब के अंदर, यार कैसा कमाल देख रहे हैं कि खाने के डब्बे के ऊपर तस्वीरें छप रही हैं यार। बताएं। हालांकि खुद सोचें कि खुद कचरे के डब्बे में जाओगे, फिर वो कचरे में जाओगे, तस्वीरें छपवा के। इतनी छोटी ज़हनियत, क्या मेंटल लेवल, क्या थिंकिंग लेवल हमारे हुक्मरानों के की क्या रह गया है। और फिर इस पानी को आप देख लो कि ये जहां जा रहा है, तो ये तो रावी के जो दरिया था उसके पेट में जाके इन्होंने स्कीमें बना दी है, कंक्रीट बना दिया पूरा सारा उठा के, सोसाइटीज बना दी। ये मौजूदा हुकूमत ने, माजी की हुकूमत ने, जितनी माजी की हुकूमतें अच्छा, गई या अभी सब नहाए इस गंगा में, सब इन्होंने कंक्रीट में कन्वर्ट किया। इन्होंने यहाँ आबी मतलब जो नेचुरल जो गुजरगाह थी पानी की उसको रोका। जी, जो डेल्टाज हैं आज, हमारे कंटोनमेंट बने हुए हैं डेल्टा के ऊपर। आपकी मलीर नदी का हाल देख लीजिए, सिंध में दरियाओं के अंदर सेवरेज की लाइनें डाल दी हैं यार, बताएं। अरबों रुपए के फंड्स, और सेवरेज कहां जा रहा है? दरियाओं के अंदर जा रहा है, बताएं। फुजला फैक्ट्रीज का जा रहा है। कोई एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो प्रॉपरली नहीं हो रही है। और सैलाब की सूरत हाल जैसे है तो ये सिंध पकड़ लेगा, 22 जैसे हालात नहीं होने हैं। अच्छा, उससे बेहतर, उससे मतलब वो ज्यादा वो लोग डिस्टर्ब होंगे जो रहते ही हैं दरिया के पेट में। दरिया के पेट से मुराद ये कि जब पानी बढ़ता है या बरसात के मौसम होते हैं, वो चारों तरफ घेर लेता है उनको दरिया, पानी नहीं लेना चाहता है। अभी एक वो उस पे कितना मीम बना, वो सईद गनी साहब ने कहा कि पानी समंदर नहीं ले रहा है। तो वो बात कह रहे थे कि चांद की 14 तारीख तक पानी नहीं लेगा। लेकिन वो एक्चुअली अगर वो साइंटिफिक बात होती तो वो मद्दोजहर की वजह से जून जुलाई में पानी जोश में होता है, मछलियां अंडे दे रही होती हैं, उनकी अफजाई एक नेचर है, एक कुदरत का एक मामला है। तो उसमें मीठा पानी नहीं जाता है, उससे फिर आबी वसाइल बढ़ते हैं। वो 2 महीने का पीरियड ऐसा रहता है। लेकिन उसको कैसा, वो लॉजिकली ही बात कर रहे थे। ठीक है, चल मैं आता हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जब हर साल न सही लेकिन 2 सालों में 3 सालों में सैलाब आता है, पानी की मिक़दार ज़्यादा आती है, फिर मौसमियाती तब्दीलियाँ कहें, फिर बारिशों का ज़्यादा होना कहें, ये सब भी इसमें है। फिर जिस तरह नाथा साहब ने पॉइंट उठाया कि जब नेचुरल गुजरगाहों पे आप सोसाइटीज़ बनाएंगे तो जानी नुकसान भी होगा। आदिल साहब, चूँकि पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, फिर पीपल्स पार्टी वो जमात है जो 70s से लेके आज तक हुकूमती ऐवानों में विराजमान है। आज भी लोग आपको वोट देते हैं इसी चाह से, इसी लगन से कि आप कुछ करेंगे, लेकिन बेहतर अभी तक मामला हुआ नहीं है। आपके सामने है सब कुछ, वही सोसाइटीज़ का बनना, वही लोगों का मरना, लोगों के पास कश्तियाँ नहीं हैं, फिर वो लाइफ जैकेट्स नहीं हैं, वो फिर वो ट्रक एक आता है तो वो फिर चल भाई वो उसको दे दे, वो वडेरे का खासा उसको दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे बुलाया आज। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आता है, पंजाब में सैलाब आता है, बलूचिस्तान में सैलाब आता है, तो वो कुदरती आफत इस तरह ट्रीट की जाती है। नहीं, सिंध में आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मैं जवाब आपको देता जाऊं, इसका मैं जवाब देता जाऊं। मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें लगाएंगे तो ये राशन बटेगा, हमने उसको भी कंडेम किया। वहां पर जो जानी नुकसान हुआ हम उस पर भी बात कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। अर्ज मेरी सुने, देखें पिछले इतने अरसे से ये जो वेव आई है क्लाइमेट चेंज, देखें 22 में भी सिंध कितना अफेक्ट हुआ था। हमने जो लोगों से वादे किए थे, ग्राउंड पे आप देखें ना, देखें ये है क्लाइमेट चेंज से मुतासिर सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है, और बहुत सारा रीजन है। आप देखें इंडिया के अंदर, देखें इंडिया तो जो इस वक्त एक इंसानियत सोज अमल जिसको हम कहेंगे, यानी वो तो जानबूझ के पानी जो है पाकिस्तान में हजारों लाखों क्यूसेक पानी जो छोड़ रहा है। आगे आपको पता है डैम्स की भी एक कैपेसिटी होती है,
ये एक स्टडी है, बड़े अरसे से हमारे मुल्क में ये एक इशू चला आ रहा है, और इसमें जो हमें बताया गया इससे पहले, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, ठीक है, उसमें ये कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा, पाशा द्यामर नहीं बनेगा, नाम सुन रहे हैं आज तक। उसके अलावा इस तरह 20 डैम्स की आपको पता है तजावीज़ थी। अभी ये जो केनाल वाला इशू था बड़ा इम्पोर्टेंट, उस हवाले से जो एक प्लान था इनका चोलिस्तान की जमीन को आबाद करने का, ठीक है, जब इस तरह की कोई तजावीज़ आती है तो आप देखें एक पूरे मुल्क के अंदर वावेला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक की जमात है, ठीक है, हमने हमेशा वफाकी सियासत की है पाकिस्तान के किसी कोने के अंदर भी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, किसी भी जगह पे कोई इस तरह कुदरती आफत आती है, ये सैलाब तो कुदरती आफत है ना, कोई हमारी इसमें, हाँ एक बात है जहां आपने इंतजामी बात की, ये बातें अभी कबल वक्त हैं, आपके पास कोई इक्का दुक्का ऐसे वाकयात है, देखिए जब लार्ज स्केल पे इस तरह की चीजें होती हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है दिल साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद में, क्योंकि इंतजामी मामला बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, बात कर रहे थे फ्लड की तबाहकारियाँ जो पंजाब में हुई, सिंध में ना हो। आदिल साहब आप कह रहे थे कि अभी तो इंतजामात और ये तो चूँकि अभी सिंध में तो पानी दाखिल हुआ है, लेकिन माजी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। देखें बात ये कि इंशा पूरा डूब गया था, डूबे तो इससे पहले फ्लड में आप देखें ना कितने बड़े बड़े फ्लड हैं इससे पहले। असल बात ये आप देखें कि काम कितना हुआ, किस सूबे में किसने किया। आप देखें ना 2022 वाला जो फ्लड आया था, उसमें जो फ्लड इफेक्टीज थे उनको हमने कितने घर बना के दिए, उनको दोबारा 3 सालों में हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए उनके साथ। अब मेरे सवाल लेते जाइएगा, चूंकि अब आपने वो घर की जब जिक्र कर दिया ना, वो मैं देख रहा था चेयरमैन साहब वो घरों का उन्होंने विजिट किया, अच्छी बात है, उन्होंने देखा कि भाई घर वर बने, वो 2-2 कमरे आप लोगों ने बना के दिए उनको, और बिल्कुल वैसे ही उन्हीं घरों में ही वो रहते हैं, सही बना के दिए आप लोगों ने उनको फंड दिया कि भैया बनवाएं। वो चेयरमैन साहब अभी बनवा के निकले और फिर पीछे पानी आ गया, अभी फिर इस पानी में ये घर गिर जाएंगे सर। मेरी बात सुने, हमने किसी न किसी तरीके से उनको एकोमोडेट तो करना, नहीं तो अभी फिर सैलाब में गिर जाएंगे। ऐसा नहीं, बनते इनको 3 साल लग गए, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं है। देखें फंड्स की कमी होने के बावजूद आप देखें ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, स्पेशली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस इशू को कितना सीरियसली उठाया। प्राइम मिनिस्टर से बार बार ये जो फ्लड इफेक्टीज थे इनकी बात की, पूरी दुनिया में जाके फंड के हवाले से बात की, क्योंकि हमारे पास देखें महदूद वसाइल होता है। ये जिस इस तरह की कुदरती आफात आती हैं तो ये एक रातों रात में तो आप लोगों को दोबारा रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते ना। इस वक्त आप देखें कि कौन सी क़यादत काम सिंसियरिटी के साथ कर रही है। आपने देखा पंजाब के अंदर ग्राउंड में कौन उतरा हुआ है, कौन सी लीडरशिप आपको नजर आ रही है। मरियम बिलावल खातून होकर वो बेचारी कश्तियों पे कम से कम विजिट कर रही है, देख रही है। देखे ना, मैं तो अपनी पार्टी का जवाब दे रहा हूँ ना, साथ में कोई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप इन हकायक को भी सामने लेकर आए, और इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे बहुत सारी चीजें इंतजामी हवाले से, अगर किसी जगह पे कोई कमी कोताही इक्का दुक्का वाकयात होते हैं उससे भी हम इनकार नहीं करते। जैसे आपने ट्रक का इशू उठाया, जहाँ इंतजामिया के कुछ कम लोग हों या वहाँ राशन पहुंचाना या सामान या टेंट पहुंचाना, आपको पता है लोग बड़े बेताब हुए होते हैं। चूंकि आपका ताल्लुक चूंकि वैसे तो आज़ाद कश्मीर से, लेकिन आप यही इस शहर में भी और इस सिंध की सूबे की ग्राउंड रियलिटीज़, यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड से वाकिफ़ हैं। यहाँ अक्सर एक ट्रेंड है जो स्टेक होल्डर वडेरा जिसको कहते हैं, मलिक चौधरी जो इलाके का फिर या MPA कह लें, उनके पास जाता है, सर ये 4 गाड़ियाँ आ रही हैं, ये टेंट की हैं, 2 राशन की हैं, तो वो कहता है यार वो 2 ज़रा उधर और फिर ये 1 उधर दे देना। ये होता है। इसका आसान सा हल बताता हूँ ना। अच्छा, अब आज हम 2025 में हाँ, कोई भी पॉलिटिशियन, हाँ मुझ समेत, अगर इस तरह की कोई हरकत करता है, कोई MPA कोई MNA, ये मीडिया का काम है ना, आप लाएं फुटेजेस सामने लेकर आए। वो रावी के दरिया के किनारे जो सोसाइटियां बनी, वहां मेरे जैसे कुछ मासूम मीडिया वाले गए तो वो बेचारे उनको धक्के देके बोला चले इधर किधर, आप सिंध से पंजाब पे चले गए। नहीं वैसे एक बात बता रहा हूँ, ये वहां पे भी तो हमें भी तो देखे ना, एक जमहूरी हुकूमत है वहां पे भी। ठीक है, ये इसका जवाब तो आपको मरियम नवाज या उनका कोई तर्जमान देगा ना, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई इस हवाले से हमारे किसी MPA किसी MNA, क्या बात है, चले और बंदे की है वीडियो तो आप लेकर, बिल्कुल मीडिया है ना, ठीक है, मैं दूंगा आपको। चले नाता साहब, चूंकि पीपल्स पार्टी की आप नुमाइंदगी करें, एडवोकेट अदील फारूकी साहब, कैसा लगा इनका जवाब? एक तो आपने ये भी मुझे बताना है, दूसरा ये कि
एक होती है इंसानों की दवाई, दूसरी होती है मवेशियों की दवाई, क्योंकि बीमारी फैलेगी, पानी आएगा, बच्चे बीमार, जानवर बीमार, ये सब कुछ इंतजाम हैं वहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, माजी में ऐसा रहा है। साफी के हवाले से तो आप देख लेना, बेचारे खाबर के साथ क्या हुआ, खुदकुशी हो गई। हाँ, है ना, अभी रिसेंटली आपकी साफी बिरादरी से ही नसरुल्लाह गडानी था, वो घोटकी का वो गया। हाँ, आप ये देख लें, बेचारे जो जरा सर्च करने जाते हैं तो क्या हो जाता है। तो हालात तो वैसे के वैसे हैं, बल्कि उससे वर्ष हो गए हैं। मैं एक छोटी सी अभी मैं कैंपेन एक चला रहा था, खासकर मैं सीएम के शहर के अंदर ही काम करता हूँ, आई नो, सेवन शरीफ और उससे जो इर्द गिर्द के गाँव हैं। मैं वहाँ पे हैंड पंप भी लगा रहे हैं, लोगों को पानी पीने का साफ, मतलब आप नहीं है। मैं हैंड पंप क्यों लगा रहा हूँ वहाँ पे, आपके सीएम के गांव में इसकी दीवार के साथ में लगा के। 49 वहाँ पे जो हैं फिल्टर प्लांट हैं, 2010 से वो लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो वर्क नहीं करते हैं। और आप उनके फंड्स के उठा के देख लो, आप वहां पे उनके जो सालाना फंड हैं उनके मेंटेनेंस के, वो रिलीज हो रहे हैं, वो जा रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, और वहां सब बंद पड़ा हुआ है। ऐसा ही है। हिल पार्क में अगर आप नया एक पार्क बना लोगे उसी जमीन के अंदर, फुटबॉल के लिए जगह काट ली, थोड़ी चाइना कटिंग भी कर ली, सही है ना। इसी तरह से आप अगर जिना कार्डिया का नाम चेंज करके NICVG कर दो और हमने नया हॉस्पिटल बना दिया, तो ये प्रॉब्लम का हल नहीं है। अभी 100 डैम पीपल्स पार्टी ने बनाए 18 से लेके 22 तक, कह रहे हैं ना 100 डैम्स, छोटे मिनी डैम्स बनाए, ठीक है। उसकी प्रोग्रेस किसी ने आज तक दिखाई, किसी मीडिया ने या किसी जाके दिखाई? एक्चुअली जिनकी जमीनें हैं उन्होंने अपना पानी का स्टॉक करने के लिए बनाया है, सही, और वो टोटल ही पॉलिटिकल माफिया है। ओके, और जिसका जहां जोर है, जिसका जहां जोर है, सही है, सही। मैं मतलब पैसिफिक एक पार्टी के हवाले से बात, लेकिन रूल जो पार्टी कर रही है सारा अजाब सवाब तो उसी पे ही जाएगा। तो वो डैम्स भी जो हैं वो भी ऐसे अभी नाकारा हुए हैं वो, उसकी भी थोड़ी रिपोर्ट चली और फिर वो रोक दी गई, सोशल मीडिया के ऊपर भी रोक दी गई। अच्छा, ठीक है ना। अभी आपकी ये K4 जो शुरू हो रही थी लाइन पानी की, उसका भी आपके सामने इशू आया। आप नालों पे जाके कराची पे सर्वे कर लेते हैं, हम सब चलते हैं। मैं कराची पे आऊंगा, सेकंड फेज मेरा कराची पर, कराची के नाले देख लो सर। मैं आता हूँ कराची पे, मैं आता हूँ। मुझे एक आखिरी ये बताएं कि वहाँ पे लोगों के जानवर पानी में भी बह जाते हैं, वहाँ पे लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है, फिर वहाँ गुर्बत है, अफलास है, भूख है, उसके लिए जो इंतजामी मामला संभालने वाले जो लोग हैं, वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के यूसीस कितने एक्टिव हैं? नहीं है ना, वो है ही नहीं, वो उसको वो रिट में ही नहीं है ना। वहाँ एक वडेरा शाही है, एक माइंड सेट है, गुलाम है ये लोग। अच्छा, मेंटली तौर पे भी गुलाम है। एक वो कैटेगरी रहती है भूबक और मंछर के एरिया के अंदर, जो पूरा साल रहते ही अच्छा, वो कश्ती में, हाँ, वो तो वो पानी के अंदर, उनकी शादियां, मछुआरे, वो तो खुशी गमी सब उसी में ही हो रही है। नहीं, वो तो सहूलत लेना भी तो नहीं चाह रहे ना, नहीं, लेकिन उनके कानून हो तो क्यों नहीं होगा? आपकी रिट होगी तो क्यों नहीं होगा? हाँ, आपकी रिट हो तो क्यों नहीं होता है? उनके तो बच्चे भी वहीं पैदा होते हैं, वहीं हो रहा है सारा। और फिर जो लोग पानी के पेट में बैठे उनको हटाएं ना, हटाएं। हाँ। आपको एक दफा हमने मराद दे दी, चले जी इन्होंने मराद दी, मान लेते हैं, तो फिर दोबारा उसी गैर कानूनी जगह के ऊपर क्यों रहने आ जाते हैं? वहां पे कुछ घर बना के, कुछ खानदान वाले रह के वहीं मवेशी पाल रहे हैं, हाँ, वही ले रहे हैं, वहां से हटने को तैयार नहीं है। तो ताली तो दो हाथ से बचती है ना, हमारा भी तो कसूर है ना। जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे ना। चले आ गया, क्योंकि आदिल साहब एक माजी के एक हुक्मरान थे जिसको आजकल बानी PTI कहा जाता है। वो ये कह रहे थे मैं 10 लाख का हेल्थ कार्ड हर आदमी को दूंगा, आम आदमी को दूंगा, तो वो किसी फलाही इदारे में भी ना जाए, वो कहीं फॉर्म भी ना फिल करे, वो एक हॉस्पिटल जाए, अपना वो हेल्थ कार्ड दे, रिसेप्शन पे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, उसका इलाज हो जाएगा। उस वक्त रोते रह गए PTI वाले कि सिंध वाले इजाज़त नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं NICVD, वो कह रहे हैं गम्बट, वो कह रहे हैं जिना। इसका मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, पहले इनकी बात रिस्पॉन्ड करूँ। बड़े सरगर्म समाजी रहनुमा हैं, हाँ, उनकी बड़ी बात है इन्होंने की, हाँ, सर आंखों पे, ठीक है, पॉजिटिव अगर कोई कंस्ट्रक्टिव हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म होता है उसको हम कबूल करते हैं। ये पीपल्स पार्टी की है खास है, मान लेना, रियली अप्रिशिएट। ये तो इन्होंने पहली बात इनकी इसी बात से नफी होती है। इन्होंने कहा जी फलां ने
नाम लिए कुछ जो मैटर सब जुड़े से साफियों के, एक ने खुदकुशी कर ली। हाँ। तो कंक्रीट बात तो होती नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे तनकीद मैं समझता हूँ करना बहुत आसान है, नश्तर चलाना। सही है। अगर हम इतने कोई माफिया होती पार्टी या कोई माजी में जिस तरह लोग सेटअप चलाते रहे, तो आप इस तरह बैठ के आजादाना तौर पे जो तनकीद हम पे करते हैं। नहीं अभी भी तो है ना, नहीं, मैं नाज़िम कर रहा जोखियो, हूँ वाहिद पाकिस्तान कराची पीपल्स से, पार्टी नाज़िम सर, इक्का जोखियो। दुक्का वाकयात किसी, देखिए मेरी बात सुनो। हाँ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समंदर है, यहाँ से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा। नसरुल्लाह गडानी मेरी अर्ज सुना ना का सर, ताल्लुक एक छोटे से शहर मीरपुर मथेलो से था, लेकिन उसके कातिल उनको जो नॉमिनेट किए गए थे वो कितने बड़े स्टेक होल्डर थे, वो रिहा हो गए। मैं उस केस से आगा हूँ, उस केस से आगा हूँ। माजी में आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह के लोग जो वहाँ के एमपीए हो, एमएनए हो, देखा नहीं आपने हाई कोर्ट में उनके साथ क्या ज्यादती की गई। चलो अभी इल्जाम था ना, कोई उनके ऊपर कोई सबूत तो नहीं हुआ था। एक इज्जतदार आदमी को जो मेंबर असेंबली, हम ये कहते हैं देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत आसान है तनकीद का निशाना बनाना, और आपने भी इस चीज को एडमिट किया और भाई भी करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स, ये अगर सीएम साहब के बिल्कुल इन्होंने कहा मैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी में जाके लगा के आया, बिल्कुल करते हैं, मैं इसका अगर वहां पे इनके लिए मसाइल पैदा करते सिटिंग सीएम, तो ये वहां जाके इस तरह का प्रचार करते लोगों को, हमारे ये वहां भी बातें करते हो। एक बात कर रहा हूँ, तनकीद वाली जो बात है वो ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर बंदा वहां पे कोई परेशान तो नहीं करता, हर बंदा उठता है, सुने ना, हर बंदा उठता है वो तनकीद करता है अपनी तरफ से। एक बात, दूसरी बात इन्होंने जो की मेरे भाई ने, कि वो लोग जो है वहाँ पे दोबारा आके आबाद हो जाते। आप भी कबायली हैं, इंटीरियर सिंध में आप रहते हैं, मैं भी बहुत ट्रेवल करता हूँ, मेरा भी तल्लक आज़ाद कश्मीर से। हमारे कुछ ऐसे आज़ाद कश्मीर के इलाके में, बतौर एग्जांपल आपको बताऊं कि जहाँ हर साल बहुत ज्यादा 10 महीने तक बर्फ पड़ती है। और अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सारा बजट भी हम लगा दें तो उन लोगों को आप सेव नहीं कर सकते जो बर्फबारी में जो लैंडस्लाइडिंग होती है, जो पूरे ग्लेशियर, लेकिन वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो कहते हैं हमारा दादा यहाँ रहता था, परदादा रहता था, उससे पीछे की नस्लें थी। आप उनको जितना कहो कि आपको किसी और जगह बात करते हैं, ये मसाइल ऐसे ही सिंध में भी है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की। फिर इन्होंने बात की इलीगल कंस्ट्रक्शन की, वो सिर्फ सिंध में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। आप तो उसकी रोकथाम आप तो करें ना, रोकथाम जो हमारे दौर में हम करेंगे ना, जो कर चुके हैं, जो इससे पहले देखिए, सारे अदारे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है ना, फेडरल हुकूमत है ना, सारे कंटोनमेंट एरियाज का हमारे पास, इन्होंने कंटोनमेंट की बात की इख्तियार है। हमसे वो सवाल करें जिसका हमारे पास इख्तियार है, हमारे सर आंखों पे हम आपको जवाब देंगे। कोई आपके पास ऐसा वाकया है जिसको आप कोट करना चाहते हैं, जिसमें कोई लोग हैं ऐसे जो इन्वॉल्व हैं, आप बात करें। ऐसे मफरूज़ों पे मबनी बैठ के आके अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद करना, मैं समझता हूँ इंतहाई जाती है। इस वक्त हमारा ये रोल होना चाहिए कि ये एक आफत है जिसका पूरे पाकिस्तान को सामना है। सिंध में अल्लाह ना करे अभी तक हालात अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल पे हैं। सब कौमें मिलके हम इसी सिंध के, इसी वादिय मेहरान के, इसी धरती के सबूत है, हमें मिल के शाना बचाना, कोई मीडिया में है, कोई समाजी वर्कर है, हम इनकी खदमात को अप्रिशिएट करते हैं। अगर हम ना कर रहे होते तो ये किधर सिंध में समाजी खदमात। ये बहुत बड़ी खूबसूरत बात की रमजान आता साहब, चूंकि अब हम सेकंड फेज में आ चुके हैं, तो सेकंड फेज मेरा कराची का ही था। और फिर अक्सर एक इस्तिलाह है कराची और इंटीरियर, कराची और सिंध, जिस पे पीपल्स पार्टी को और सिंध के लोगों को बड़ा इख्तलाफ है कि भाई ये सिंध है, आप इसको डिवाइड क्यों करते हैं। फिर अभी चंद दिन पहले नौजवान महाजर नामे कोई सियासी या समाजी जत्था है, उन्होंने अपने बैनर्स लगाए सूबे के, अलग सूबा चाहिए, जिस पे आफाक साहब ने भी कहा कि जी बिल्कुल जनूबी सिंध सूबा बनना चाहिए। ये आवाज़ें अभी नहीं, माजी में भी उठी हैं। क्या वाकई इंतज़ामी यूनिट, पता नहीं कितने नाम दिए गए, नागुज़ीर हो गए हैं मामलात, पीपल्स पार्टी से नहीं संभला जा रहा, मेयर कराची नाकाम हो चुके हैं, सड़कें टूटी फूटी। वो मैंने एक मिसाल दी थी, पीपल्स पार्टी वाले लोग नाराज़ हो गए, मैंने कहा वो एक क्रेडिट तो आप लोगों को जाता है। सिंध के मतलब जो दीगर शहर हैं, मोरो, सखर व नवाबशाह, वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों की महरूमी ख़त्म हो गई, ये बराबर हो गया मामला, क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो ये सूबों के हवाले से तो ऐसा है कि आबादी का रेशो भी तो चेंज हो गया है, वसाइल के ऊपर भी तो मसला चल रहा है ना।
हमारे जहाँ के वसाइल हैं, क्या उनकी रॉयल्टी उनको मिलती है? कराची की जो है इस वक्त जितना टैक्स देता है या उसकी रॉयल्टी है, जो आमदनी है, वो क्या आमदनी सारी कराची को लगती है? नहीं लगती। या इन लोगों को उसके फंड्स पूरे मिलते हैं कि ये पीपल्स पार्टी उधर लगाए? ठीक है ना। लेकिन फिर एक तरफ मैं फिर उसी बात के आता हूँ, डिफॉल्टर क्यों मेरे नज़र के अंदर हुकूमती जमात है? अगर आपका रोड बन रहा है, ठीक है, उस रोड के ऊपर उसकी मॉनिटरिंग तो बनती है ना, उसमें मटेरियल नहीं है, गिने चुने ठेकेदार उनके हैं, और वो रोड फिर वो शारा है, भुट्टो बनी है वहाँ पे, 2-4 लड़के रोज आके वीडियो बनाते हैं, कहते हैं ये हाल है जी, ये मटेरियल है। अगर मटेरियल सही डलेगा तो क्यों नहीं होगा? हम भी मतलब लोकल बॉडीज से तो मेरा भी ताल्लुक रहा है, मैं मुशर्रफ के दौर में मैं भी नाजिम रहा हूँ, मेरे पूरा पैनल है, आज भी मेरे लोग हैं आजाद जो जीतते हैं इस कराची में से। और ये पीपल्स पार्टी को भी मैं दोस्त को बताऊं कि ये बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसलिए मैं उस इलाके में जाके काम करता हूँ, अदरवाइज दूसरा आदमी काम वहां नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इस तरह है ये, मतलब एक है, आप मुझे बताओ ना दूसरे, जैसे वो उनका फैजान मदीना के ट्रक्स गए, वो ट्रक्स लूट लिए गए, दूसरा क्या बोला, हम ही बांटेंगे। अगर सखर में बांटना है तो जेडीसी सामान आखिरी छोड़ के आया वहां पे, वहां उसने खाने का लगाया, जब आया बोला नहीं हमारे लोग बांटेंगे, और वो फिर मुस्तहिक के पास नहीं पहुंचते। हमने 387 गांवों में काम किया है, ऐसा नहीं है, सिंध के मुख्तलिफ, और आज भी हम करते हैं, और हमारे आबा व अजदाद का वास्ता इस सिंध से ही है। ओके, सही है ना? सही। और सूबे की जहां बात है, आप जनूबी सिंध, शुमाली सिंध, इस तरह के करके वसाइल दें, आप थोड़ा सा तकसीम करें, इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, नहीं हो इनको पा तस्लीम करना चाहिए। मेयर कराची कॉम्पिटेंट आदमी है, या आप कहते मेरे हैं नजर के अंदर अब तो मुर्तजा वहाब साहब ये निशिस्त छोड़ दें, ये सिफारशी है। अच्छा, ये सिफारशी आदमी है, इसका इस वक्त 2.5 साल मैं आता हूं, 2.5 साल के अंदर जो है क्या है, 2.5 साल के अंदर इसका क्या है, 193 वोट और 176 वोट वाला जीत जाता है। 113 वोट डालने नहीं दिए जा रहे एक महरूमी थी, उर्दू स्पीकिंग मेयर होना चाहिए, वो आ गए, लेकिन अब सबसे नाराज हैं। नहीं, बात इस वक्त हम तासुब की ना करें, बेहतर है कि वो उर्दू स्पीकिंग है, वो सिंधी, हम डिवाइड नहीं करें, हम जनूबी सिंध ही नाम रहने दें साथ में। चलो जी, सिंध तकसीम नहीं होता, ये चलो ठीक है, शुमाली सिंध रख लो आप, लेकिन उसके रिसोर्सेज आप उसको दो, उसके जिस सूबे की खुद अपने कानून, महरूमी खत्म हो और वो वहां डेवलप हो, वो काम जो जाके वो डेवलप हो, वो हो नहीं रहा। आपके नाले की मैं बात कर रहा था पीछे भी, अभी आपका पता है कि इसके नाले का बजट कितना रखा हुआ है? दोस्त को पता होगा, वकील साहब को बिल्कुल वहां पता होगा, इनको 10 अरब रुपया नालों की रखे गए हैं, जाके चेक करें उसके बजट्स को। और आपके नाले गहरे हों, बड़े हों, वसी हों, चाइना कटिंग हो रही है वहां पे, 40 गज का प्लाट कट रहा है, 60 गज का, चलते हैं मुआयने के ऊपर, अभी देख लेते हैं। हाँ, जिनके आज घरों में पानी और वीडियो चल रही है सोशल मीडिया, ओ भाई क्या कर रहे हो? आपका यूसी नाजिम वही है, आपका बिल्डिंग है 7-7 मंजिलें बन रही हैं 60 गज के ऊपर, लियाकताबाद भरा पड़ा हुआ है, कौन है वहां के ऊपर? उसके पीछे कौन है? SBCA का डीजी कैसे लगता है? किसके कहां जाकर टेंडर लगते हैं? अब खत्म करो यार, अब खत्म करो। बात सिर्फ इतनी सी है, आप इस वक्त रिसोर्सेज दो, हमें सब यहीं छोड़ के जाना है, कुछ लेके नहीं जाना। चलें, आपने चूंकि बड़ा वजन डाल दिया, अब चूंकि अदील फारूकी के कदों पर बड़ा वजन है, अब कराची की तरफ हमारा प्रोग्राम आ चुका है, और कराची पे नाता साहब ने तो अपनी स्टेटमेंट दे दी। अदील फारूकी साहब, तुम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार हमें सब याद है, हमें माजी की कराची भी याद है, हमें मुर्तज़ा वहाब और आपकी, क्योंकि देखिए ना एक गैप रहता था, वसीम अख्तर साहब और दीगर, यार सिंध हुकूमत हमें पैसे नहीं देती, अब तो मेयर भी आपका, सिंध हुकूमत भी आपकी। वल्ला मैं बजाते खुद कह रहा था चलो यार मसला ही हल हो गया, मेयर कराची आ गया पीपल्स पार्टी का, अब बनेगा कराची। अब ये बात हमें सुनने को नहीं मिलेगी कि जी वो फलाने ने ये नहीं दिया, फलाने ने वो नहीं दिया। अब मुझे इजाजत है, लेकिन इजाजत मैं अभी नहीं, मुझे प्रोड्यूसर ने ब्रेक आया, उसने कहा कि आदिल भाई ताकि फिर खुल के बोले, एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, आगे बढ़ाते सिलसिले को। और ब्रेक से पहले मैंने आदिल भाई को एक गाना सुनाया था, अब गालबन अब गाने सुनाने का तो वक्त नहीं है। अब आदिल भाई, चूंकि माजी की कराची हमें पता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि हम इसी शहर में पले बढ़े ना, हमें पता है खून रेजी होती थी, ये लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल थे, अब हम आगे निकल चुके हैं। चले, ये क्रेडिट आपको जाता है, आपने कराची के अमन के लिए काम किया, लेकिन अब वो एक सड़क मोरों की, एक सड़क कराची की बराबर हो गया है साहब।
देखें, आपकी बात से पहले मैं इनकी 2-3 उन्होंने पॉइंट रेज किए, उनको अच्छा। क्लियर करता चलूं, फिर तसल्ली से आपका भी जवाब दूं। आज इन्होंने पहली बात ये की कि सखर के अंदर 1-2 वाकयात कोट किए, कोई फलाई तंजीमों का हवाला दिया उन्होंने कि वहाँ राशन तकसीम नहीं करने दिया गया, कि हम तकसीम करेंगे। ऐसी बात नहीं है। देखें, जब कोई भी फलाई तंजीम के पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है ना, कल फिर यही शोर मचाते हैं, कोई वाकया हो जाता है। अगर माजी में ऐसे नहीं हुआ, रमजानों में यहाँ जो राशन तकसीम के हवाले से आपको पता है क्राउड होता है, फिर वो इल्ज़ाम भी हम पे आता है, जी सिक्योरिटी नहीं दी, मैनेजमेंट नहीं की, ये नहीं की। वो इंतजामी हवाले से बात हुई होगी, बाकी जो काम करना चाहता है वो करे। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी अब बहुत हो गया, इंतजामी यूनिट बनने चाहिए और यहाँ बहुत बड़ा है जी, इसको नहीं संभाल सकते, बस करें आप, ये करें। वो इख्तियारात तो आप नीचे भी तो नहीं देते ना। देखिए मेरी बात सुनो, किस तरह और किस यूसी लेवल तक किस तरह करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। इख्तियारात जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है, कोई भी जमात, उसने कभी, हमने तो 58-2 भी आके सरेंडर कर दिया। रियली अप्रिशिएट। ऐसी कोई मिसाल नहीं। 17th अमेंडमेंट। अब पाकिस्तान रियली अप्रिशिएट। अब देखें ना, इन चीजों को मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत यह है कि ये एक फिजा बनाई जा रही है काफी अरसे से। अच्छा। वो लोग जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, वो लोग जिनकी अवाम के अंदर कोई जड़ें नहीं है, जिनकी सियासत खत्म हो चुकी है, वो चाहे माजरत के साथ, चाहे वो समाजी कारकुन है, चाहे वो सियासी कारकुन है, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हुए, मैं उनको एक गिरोह कहूँगा। उनको इसी तरह जब कोई इशू आता है मैदान में उतार दिया जाता है कि जी आप सूबे की बात करें, आप इंतज़ामी हवाले से इसको तकसीम होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। असल उनके पीछे जो माइंड, बैक ऑफ द माइंड चीज़ होती है वो यही है कि सिंध की तकसीम है। मेंबर नेशनल असेंबली डॉक्टर फारूक सत्तार कह रहे हैं कि सिर्फ रिबन कटना बाकी है, तैयारी सूबे की हो चुकी है। मेरी बात सुनो ना, उनके कहने, उन्होंने माजी में भी बहुत कहा। पिछले दिनों आपने देखा वो दुकानों के भी रिबन काट रहे थे बीच में, जब वो सेटअप में नहीं थे। वो हमारे सीनियर पॉलिटिशियन है, ठीक है, मैं उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहूँगा। जब होगा फिर देखा जाएगा, कोई चीज़ ग्राउंड पे होगी उस पर बात करेंगे। अभी सिर्फ बात हो रही है जो हमें इश्यूज इस वक्त जिनका सामना है वो है, आपने कराची के हवाले से बात की, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। देखें, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जी 2.5 साल से हमें बड़ी उम्मीदें थी, मुर्तज़ा वहाब साहब आएंगे और मसाइल हल हो जाएंगे, ये होगा वो। आप मुझे बताएं पिछले 20 साल से किसका मेयर था कराची में? एक बात। दूसरी बात, आपके पास कोई अलादीन का चिराग है कराची के अंदर कि इतने बड़े मसाइल, महदूद वसाइल, उसके अंदर आप 2 साल में, 2.5 साल में, हमको इमरान खान की तरह वो वाली सियासी जमात तो नहीं है। कोई 90 कराची की एक सड़क है जिसको डालमिया रोड कहा जाता है, वहां पे कभी मगरिब के टाइम आप गुजरिएगा, मैं गुजरता एक साल से मैं देख रहा हूँ वहाँ ट्रैफिक जैम। देखिए मेरा ये रूट है, थोड़ी सी मैं कहूँगा यहाँ वर्किंग करने की भी जरूरत है। देखिए मेरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हालांकि कभी भी कराची के अंदर वो हमें अक्सरियत हासिल नहीं रही है। इस बार है ना, भी बाकी नहीं, कुछ कर जाए, हम कर रहे हैं फिर नहीं देगी आवाम। सर 2.5 सालों में फिर दोबारा नहीं आना आपका मेयर। मैं आपको बताइए, ये तो गलतफहमी है। आपके ही प्रोग्राम में बैठ के किसी और जगह पे मैंने ये कहा था कि मेयर जाला होगा, शायद आपको याद है। बिल्कुल कहा था आपने। थे कैसे होगा? मैंने कहा होगा क्योंकि अवाम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है। अवाम को पता है कौन सी सियासी जमातें हैं, कौन से लोग सिर्फ बातें करते हैं और प्रैक्टिकली काम कौन करता है। देखें यहाँ मसाइल बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहता हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, लेकिन इस 2.5 साल के अंदर जितना बेहतर काम मैं समझता हूँ हमारे यंग एनर्जेटिक मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने किया, वो बेहतर काम गिनवाएं फिर आज। चलिए गिनवाएं, मुझे गिनवाएं ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनवाएं जी। 1 2 3 4 बता। हाँ बताएं। अभी बारिशों से पहले आपने नहीं देखा नालों की सफाई हुई कराची के अंदर, आपने नहीं देखा पार्क बन रहे हैं कराची के अंदर, आपने नहीं देखा कौन सा नया पार्क बना है? सिर्फ तज़ीन आराइश कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। आदिल भाई बहुत सारे पार्क आप जाके देखें, नया कोई नहीं बना, नाम बताएं। सुने ना, मैं बता रहा हूँ, लियारी के अंदर बने, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर बने, पहले जिन पार्कों पे कब्जे हुए होते थे वो पार्क आज अवाम के लिए खुले रेन्यूवेट हो रहे हैं। रेन्यूवेट हो रहे हैं, तज़ीन आराइश का काम हो रहा है। तज़ीन और आराइश पे जो पैसे लगते हैं ना, मेरी बात सुने, पहले पार्क ही नहीं होते थे। पहले पार्क की जगह पे कुछ और चीजें होती थी, आज वो पार्क आजाद हो गए। वो उसके अलावा रोड देखें कितने कराची के अंदर जो उनकी कैपेसिटी है। कौन से नए रोड बने? एक शारा भुट्टो बनी है, वो भी टूटी फूटी। भुट्टो को छोड़े, ये यूनिवर्सिटी रोड वाला जो मंसूबा है इंशाल्लाह ये भी फाइनल हो जाएगा। कब होगा सर? इसके लिए तो मैं कह रहा हूं दुआ खैर करें। सर मेरी क्यों नहीं बन रहा? ये नेशनल हाईवे किसने बनाया रोड? गुलशन अदीद से आगे तक आपको पता है इस रोड का क्या हाल था? एक बात सुने ना, और कराची के अंदर छोटे बड़े अंडरपास रोड्स जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिन रात काम कर रहा है, मैं समझता हूँ बुग़्ज़ सिर्फ यही है कि अगर
पंजाब के अंदर कोई वो कुदरती आफत है और यहाँ परफॉर्मेंस है। चले आ गया नाता साहब, चूंकि आखिरी के हमारे पास 2-4 मिनट है, मुझे ये बताएं कि इतना अदील भाई ने डिटेल से जवाब दिया, नहीं हुए मुतमईन आप और इंक्लूडिंग कराची की आवाम जो देख रही है? और पूरा इनका काम है असल में अपनी पार्टी को डिफाइन करना। बात तो यही है। हकीकत तो इस वक्त आवाम भुगत रही है ना। हाँ। हकीकत तो आप और हम सरवाइव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना। और यही एक लेकिन अदिल भाई ने कहा ये बोगस है आप लोगों को। आप रोड का प्लान आप देख लो, अरबों खरबों रुपया इस पे ग्रीन लाइन और इस पे लगा रहे हो, रोड छोटा कर दिया ना। क्या आया आपने गाड़ी का किया चेक एंड बैलेंस के, रक्षा साल के अंदर तकरीबन 30,000 रोड के ऊपर आएगा, आपका 1,80,000 मोटरसाइकिल आएगी, उसी हिसाब से आप रोड बड़े लेकिन वो नहीं हो रहा ना। अच्छा। आपका मोटरसाइकिल वाला टैक्स एक ही दफा देगा। अभी नंबर प्लेट पे ही हमारे भाई हैं समाजी नंबर कैसे आ गया? ये किसी दिन पूरी अपनी वर्किंग करके हम समाज को जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये ना कहें कि अरबों और खरबों, ये ऐसी बातें नहीं। आप में 10 अरब रुपया आपका फंड रखा गया है, तो नाले भी तो हैं, नाले हैं, काम भी तो है। चाइना कटिंग कैसे हो गई? चाइना कटिंग जिस वक्त हो रही होती थी, जिस वक्त चाइना कटिंग की नहीं हुई है उस वक्त आप लोग मुझे कोई ग्राउंड जहाँ फुटबॉल ग्राउंड बना है उसके साथ चाइना कटिंग देख लें, छोटा हो गया ना। चाइना कटिंग की कभी पीपल्स पार्टी मुशर्रफ कानूनी रीसेटलमेंट लोग कटिंग करती है, वो चाइना कटिंग हो गई। कौन लोग हैं वहाँ पे चाइना कटिंग करने वाले? जिन्होंने ये इस्तेलाह इजाद की उस वक्त तो वही लोग सेम है, वही काम लेने वाले, वही काम समाजी मजहबी सारे रहनुमा। नहीं अभी वैसे एक बात है, इत्तेहाद तो आप लोगों की भी है, आज भी है इत्तेहाद। तो मुझे बताए ना, पाकिस्तान पीपल्स हर लोग बैठे हैं आपके साथ, एक वाजिया पॉलिसी है ना, जिसका जो मैंडेट है उसका एहतराम करते हैं हम। आप क्या कहते हैं, लोगों को बिल्कुल कोई सियासी इनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। पीटीआई वालों का भी एहतराम कर ले, फिर वो बेचारे कह रहे हैं हमारा फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके वो अल्फाज आज उनको इमरान खान साहब को भी जेल में याद आ रहे होंगे कि जरदारी साहब ने कहा था कि हमें इनको गिराने की जरूरत नहीं है, और साथ ये भी कहा था कि हमने तो बर्दाश्त कर लिया जो आप कर रहे हो। सर वो जब आपकी बारी उनकी रिजर्व सीटें थी सर, वो कह रहे हैं हम साड़ी रिजर्व सीटें कितने गई। ठीक है, मेरी बात सुनो, इसी का एक छोटा सा जवाब मुझे दे। जब सेनेट के अंदर आप देख रहे थे तब्दीली आ रही थी, जब आप देख रहे थे इसी कौमी असम्बली में अकलियत को अक्सरियत में बदला गया, आप ही थे ना। जब कैमरे निकले अंदर से, जब गिनती करके मेम्बरान बार पूरे थे अंदर जाके वोट, उस वक्त ये बातें नहीं थी। तो पट्टियां बन जाती हैं ना, ले जाते हैं ना पट्टियां। एंड में मैं आपसे लूंगा, अभी 2 दिन पहले हलीमा साहिबा पे जो ये अंडा फेंका गया, इस सियासत को कब खत्म करें? इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह पॉलिसी है। सबसे पहले यह है कि इस तरह की सियासत पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ख्वातीन के हवाले से तो और ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये तो जो जिसने भी किया इंतहाई में समझता हूँ गलीज हरकत, बाजारी हरकत। हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर की कोई ऐसी तरबियत नहीं है, ना हमें बदतरीन से बदतरीन मुखालिफ के साथ भी हमने ऐसा कभी नहीं किया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन साथ एक ये जुमला भी देखें, जिन्होंने ये सियासत ईजाद की आज वो भुगत पी रहे हैं। इससे पहले ये वाकयात नहीं हुए। नवाज शरीफ को जूते पड़े, जरदारी साहब को जूते पड़े। हम इनको उसी वक्त कह रहे थे कि इस तरह की सियासत आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कल आपके लिए ये बहुत बड़े मसाइल होंगे। हमें हमारी क़यादत ने कभी भी ऐसा नहीं सिखाया। नाज़र साहब, आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं, मजम्मत करते हैं? नहीं, मैं तो कंटम करता हूँ, बिल्कुल भाई के साथ इस बात को कंटम किया जाए। ख़वातीन हैं और ऐसे सियासत में होना नहीं चाहिए। और सियासत डोर क्लोज का नाम नहीं है कि आप हर किसी के साथ अपने डोर क्लोज कर लो, आपने डोर ओपन रख लें, लेकिन जिसका मैंडेट है, जिसका है, उसे आप काम करने दो, उसे काम करने दो। आपको आपके ही प्रोग्राम में आप देखें ना, ये फरहान गनी वाला वाक़या कैसा हो गया। हाँ, सारा सामने आया। माशाल्लाह अभी उम्रे पे चले गए। हाँ, अल्लाह पाक उनकी दुआ कबूल फरमाए। बस वहीं माफी मिल जाए तो बहुत, उसमें भी आपको कानून की हुक्मरानी मिलेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात है जो हमेशा कानून का एहतराम करती है। बहुत खूबसूरत बात। और फिर ये जो जिस सियासत की बात हो रही है, जो ये अंडा बरसाया गया है हलीमा साहिबा पर, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और अब इस सियासत को खत्म, और फिर बारी पीटीआई को और पीटीआई के लोगों को अब ये समझ लेना चाहिए कि जो आपने बीज बोया आपने काट लिया, ये पाकिस्तान है सर। तो मुझे जरदारी साहब के अल्फाज याद है, रियली अप्रिशिएट प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि खान साहब हमने बड़े नैब देखे हैं, हम आगे भी देखेंगे। ये जब आपके पीछे सारे तीर आएंगे तब आप क्या करेंगे? और आज आपके साथ वही हो रहा है। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुशाहिदा आबाद रहा, मुझे साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।